अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं पाक ब्लैक प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बहरिया टाउन कराची में हमारा रियल एस्टेट का काम है और आप हमारे चैनल पर वीडियोस भी इसी हवाले से देखते होंगे। कुछ दिनों से कुछ आवाम में पैनिक है कि उनकी जो हार्ड अर्न मनी है वो उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट की थी, या ख़ास तौर पे जो यहाँ के रेजिडेंट हैं उनको इस बात की फ़िक्र लाहिक थी कि बहरिया टाउन कराची का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि कुछ ख़बरें और कुछ ऐसे मामलात सामने आए कि जिसकी वजह से आवाम में नेगेटिविटी फैलना शुरू हो गई थी। ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली कुछ लोड शेडिंग के मामला देखने में आए और इसी तरह कुछ बिल्डर्स के मामलात। तो बहुत सारे जो अवामिल थे उनको देखते हुए लोग कुछ पैनिक का शिकार थे। कुछ प्राइसेस जो है उसमें कमी की वजह से भी लोग थोड़ा सा इसराब का शिकार थे। तो ये ख़ास तौर पे मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो इस तमाम मरहले में, इस तमाम अमल में पैनिक का शिकार हैं। सबसे पहले बहरिया टाउन कराची, ये बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का एक जाना माना नाम है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम यहाँ पे रियल एस्टेट का काम करते हैं तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो हमें बाज़ औक़ात पता होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी पता होते। तो हमारे जो कस्टमर है फ़र्दन हम उनको गाइड भी करते रहते हैं इस बारे में। किसी भी सोसाइटी पर अच्छा या बुरा टाइम आ सकता है। 2020-2021 का टाइम बहरिया टाउन कराची के लिए बहुत अच्छा था। बहुत सारे जो लोग थे कराची से या पूरे पाकिस्तान से, उन्होंने यहाँ का रुख किया, यहाँ पर रिहाइशें इख्तियार की, यहाँ पर कारोबार शुरू किया। लेकिन टाइम गुजरने के साथ उसमें सियासी तौर पे या फिर आप कह लें इकनॉमिकली बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई जिसकी वजह से ये टाउन जो है वो उसकी कीमतें और उसमें जो रिहाइश का तनासुब था वो कदरे कम होना शुरू हुआ। लेकिन इसका मकसद ये नहीं था, इसका जो रिज़ल्ट था वो ये नहीं था कि यहाँ पर सहूलतें ख़त्म हो गई, यहाँ पर किसी किस्म की जो सिक्योरिटी या इस तरह के जो मामला थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए। ये एक सियासी बहस भी इसे कह सकते हैं, या मुआशी तौर पर भी कुछ ऐसी पाबंदियाँ थी जो इस टाउन पर लगाई गई। कुछ केसेस इस टाउन पर ऐसे इम्पोज किए गए कि जिसकी वजह से जो इसके मालिकान थे उनको आड़े हाथों लिया गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो लोड शेडिंग का फैक्टर था उसकी वजह से जो रिहायशी हैं वो ख़ास तौर पर फ़िक्रमंद नज़र आए। क्योंकि जो बहरिया टाउन कराची के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर पानी, बिजली और गैस वगैरह अनइंटरप्टेड यहाँ पर मुहैया की जाती है। तो हालिया दिनों में हमने देखा कि लाइट जाना शुरू हुई, लेकिन उसके पीछे के जो अवामिल थे उसमें बहरिया टाउन कराची ने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी जारी किया कि जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि के इलेक्ट्रिक की तरफ से उनको जो सप्लाई मिलनी चाहिए थी वो सप्लाई उस तरह से नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी, या जो कंज्यूमेबल या जितनी रिक्वायर है इनको उस हिसाब से नहीं प्रोवाइड की जा रही के इलेक्ट्रिक की तरफ से। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए तकरीबन 1 घंटा बहरिया ने लोड शेडिंग स्टार्ट की। लेकिन ये इसके बारे में ये नहीं कहा गया कि ये परमानेंट एक चीज़ है या ये इतने अरसे तक चलेगी। ये शॉर्ट फॉल ज़रूर है क्योंकि अभी जैसे कि समर सीज़न है तो इसमें कंजप्शन भी बढ़ जाती है। हमारे जो घरों की बिजली है या घरों में हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या जो कमर्शियल पर्पज़ है उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से एक शॉर्ट फॉल का फिल वक्त में सामना ज़रूर है। लेकिन इंशाअल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह इसको ओवरकम किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट मेरा ये कि यहाँ पर जो लोग इन्वेस्ट किया था, रहते हैं, वो ख़ासे परेशान नज़र आए। तो बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि सोसाइटीज़ पर, चाहे वो कोई भी सोसाइटी है, उसका नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है। हम बहरिया टाउन में काम करते हैं तो बहरिया टाउन पर इससे पहले भी बहुत सारी मुश्किलात, मसाइल आ चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, ऐसन तरीके से उसको टैकल किया गया। और इंशाअल्लाह ये जो अभी फेज़ चल रहा है इसमें भी जो हमारे एंड यूज़र हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको परेशान होने की इस मामले में ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। और अपनी प्रॉपर्टी आप कम पैसों में पैनिक होकर कभी भी मत सेल करें, बस इसको थोड़ा सा होल्ड करें। क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, जो रियल एस्टेट है, उसका मकसद ही ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ बाय करते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म हमेशा से हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। ये एक जुआ नहीं है, ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं काम करती। इसमें आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलना होता है। तो तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। जैसे हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होने की तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहरिया में जो
رینٹ کی شرح تھی، جو لوگ رینٹ پر یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا کہ شفٹ ہو رہے ہیں ابھی بھی، اور لوگ اپنا گھر بنوا رہے ہیں، کنسٹرکشن فیز میں ہے بحریہ ٹاؤن، بہت سارے لوگوں کے گھر انڈر کنسٹرکشن ہے، اور اپنی پراپرٹی، اپنے جو ویلاز ہیں، اپنے فلیٹس ہیں، یا آپ کا کوئی بھی پلاٹ ہے، تو کسی کے کہنے میں یا کسی کی باتوں میں آ کر پینک ہو کر اس کو سیل مت کریں۔ انشاءاللہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے تو آپ کی جو قیمتیں ہیں آپ کی پراپرٹی کی انشاءاللہ وہ بھی اپریشیٹ ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ جو فی الحال میں مشکلات فیس کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن، ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے بجائے پینک ہونے کی ہمیں اس ٹاؤن کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ ہم خود یہاں کے رہائشی ہیں، ہمارا اسٹیک اس سے وابستہ ہے۔ تو جتنے پازیٹیو ہم رہیں گے انشاءاللہ اتنی ہی بہتری اللہ کی طرف سے آئے گی، اور انشاءاللہ تمام امور جو ہیں بحریہ ٹاؤن اس کو اوور کم بھی کرے گا انشاءاللہ۔ مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل، فیس بک چینل دیکھتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔